कक्षा 12 के प्रिय छात्र नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से वही आपका पाठ एकादश पाठ, चूंकि एकादश पाठ में 12 श्लोक हैं और मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने उन श्लोकों को रख रहा हूं। दो श्लोक के माध्यम से आपके पास वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा मकसद है कि उन पाठों को आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये गीता की पंक्तियां हैं, गीता का श्लोक है और गीता सभी दर्शनों का सार भी है। और गीता का भारत में बहुत ही महत्व, भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत अधिक महत्व है। तो गीता का मैंने बेस आपके सामने रखा था कि गीता जो है सभी तरह के वादों को लेकर के अपने में समाहित होकर चलता है। सभी तरह के वाद से तात्पर्य हर तरह के विचारधारा को गीता ने अपने में समेट कर रखा है। और चाहे वह वैदिक विचार हो चाहे अवैदिक विचार हो, हर चीज को इन्होंने अपने इन कर्मों में प्रयोग किया है, लिखा है, देखा है, सुना है, समझाया, आपके सामने बताया है। तो हम सबसे पहले ये बात कर रहे थे शुरू से ही कि हम गीता को सांख्य का ही एक विस्तार मानकर चलते हैं। यदि आपने सांख्य को नहीं समझा, सांख्य के तत्वों को नहीं समझा, तो आपको गीता की बातें भी पूरी तरह से समग्रता से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक सांख्य और सांख्य तत्वों का बहुत अधिक प्रयोग गीता में है। तो मैं आज गीता का 5वां श्लोक शुरू कर रहा हूं और 5वें श्लोक को शुरू करने से पहले आपके सामने फिर से वापस सांख्य के 25 तत्व की चर्चा करना चाहूंगा। हो सकता है मैंने एक दो बार कई चर्चा की है, लेकिन आप हो सकता है उनको समझ नहीं पा रहे। हमारे सामने दो चीज है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। तो हम प्रकृति को सबसे पहले लेते हैं। प्रकृति है क्या? प्रकृति को हम जड़ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यह प्रकृति एक तत्व है और प्रकृति ये जो तत्व है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, इसको सत्व रजस तम ये 3 गुण हैं, इसलिए इसको कहा त्रिगुणात्मक। 3 गुण होने की वजह से 1 गुण, 2 गुण और 3 गुण। ये 1 2 3 ये 3 गुण है और इन तीनों गुणों को इकट्ठा करने की वजह से हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ त्रिगुणात्मक है और जब हमारा ये त्रिगुणात्मक है, इसकी साम्य अवस्था होती है, तभी ये प्रकृति होती है। और प्रकृति से निर्माण किसका होता है? सबसे पहला तत्व हो गया हमारे पास एक प्रकृति। प्रकृति से महत तत्व का निर्माण होता है, यह हमारा दूसरा तत्व है। महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार को ही हम चित्त और बुद्धि भी कह सकते हैं। इस अहंकार तत्व से ही मन की उत्पत्ति होती है। 5 कर्मेंद्रिय होती है हमारे शरीर में। कर्म इंद्रिय, जिन इंद्रियों से हम काम करते हैं, हाथ, पैर, उपस्थ, पायु, इस तरह के जो कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। जिह्वा, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये और इनके ही 5 सूक्ष्म भूत हैं, जिसको कि हम रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के तौर पर जानते हैं। और वे 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत हैं क्या? तो आप जानते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो हमारे पास ये जो है 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूत से ही सृष्टि का निर्माण होता है और ये सारे मिलकर के क्या होता है? आप इसको गिनिए, 1 2 3 4 और 5 5 10 5 5 10 10 10 20 20 और 4 24। ये 24 तत्व है और एक पुरुष है और ये पुरुष तत्व को ही हम आत्मा के तौर पर जानते हैं। 25 तत्व। इन 25 तत्व से ही हमारा सारा संसार का विकास हुआ है। यही भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन की विशेष व्याख्या के तौर पर इन्हीं तत्वों को गिना जाता है। और मैंने ये इसलिए इस तरह से लिखा कि आपको इन सारे तत्वों की सही ढंग से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम सत्व रजस तमस की बात करते हैं। और सत्व रजस तमस है क्या?
तो ये मूल अवस्था है प्रकृति का। इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमने इन चीजों को देख लिया। अब हमारे सामने जो चीजें आई है वो क्या है? पुरुष। पुरुष क्या है? पुरुष को हम प्रधान कहते हैं, प्रधान को ही हम पुरुष कहते हैं। और ये जो है चैतन्य, इसका स्वभाव है, इसमें कोई विकृति पैदा नहीं होती और ये कर्ता कुछ नहीं है, ये निष्क्रिय है। और ये जो तीन गुण थे प्रकृति से संबंधित, इन तीनों गुणों से रहित है, तीन गुणों से अलग हट करके है। पुरुष का प्रकृति से संबंध किस तरह से बनता है? हम जैसे कि किसी चीज को देख करके खरीदने की कोशिश करते हैं, हम अलग होते हैं, वस्तु अलग होती है, ठीक उसी तरह से प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। उसका उसके साथ जब तादात्म्य शुरू होता है तब हमारे जीवन में उथल पुथल और कष्ट, दुख, दर्द, हास्य, व्यंग सब शुरू हो जाता है। यदि प्रकृति के साथ पुरुष का मेल ना हो तो कभी भी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा। और आत्मा जो है इन तीनों गुणों से रहित है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। और जिस चीज को आप ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की परिभाषा देते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मा की भी परिभाषा है। आत्मा अलग है। सांख्य ये 25 तत्व को लेकर चलता है। और हमने जब 25 तत्व की जो चर्चा की है, हम यहाँ पर उन्हीं चीजों को क्या देखते हैं कि जब प्रकृति के साथ पुरुष का समन्वय होता है, तादात्म्य होता है, तो वहां पर दो तरह के भाव पैदा होते हैं और वो दो तरह की संपत्ति पैदा होती है। हम इसको इस तरह से लें। एक संपत्ति है दैवी संपत्ति, दूसरी संपत्ति है आसुरी संपत्ति। हमने दैवी और आसुरी की श्लोक नंबर 4 में बहुत व्याख्या की है। और उन व्याख्या के बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में कम आया, उस वीडियो को दोबारा से देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। मैंने असुरी की बहुत ठीक ढंग से व्याख्या रखी है आपके सामने और दैवी की भी व्याख्या रखी है। तो मैं आपके सामने, तो इससे पहले जो वीडियो था श्लोक नंबर 3 और 4 हमने बनाया था, उसमें हमने इस वीडियो को रखा था और उस वीडियो के भाग को रखा था हमने भाग ख। अब हम एक तरह से इसको भाग ग में लेकर चल रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि चाहे वो जितने भी टाइम में ये बने, लेकिन मैं आपके सामने उन श्लोक को पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट बैठाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तो हमने बहुत सारी चर्चा की है आसुरी की, दैवी की। तो मैं इसको आज एक और अलग ढंग से रखने की कोशिश करता हूं। ये अलग ढंग है क्या? तो आप इसको ये समझिए कि हमने जो 26 दैवी तत्व गिनाए हैं कल, पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11, तीसरे श्लोक में 6, इस तरह से हमने 26 तत्व गिनाए जो कि हम कहते हैं दैवी संपत्ति। और आज मैं आपके सामने ये कहूंगा कि ये जो दैवी संपत्ति है, इसको आप अदृश्य मान करके चलिए। यह संपत्ति आपको दिखाई नहीं देती। जो संपत्ति आपको दिखाई देती है वह है दृश्य संपत्ति। तो दृश्य और अदृश्य के माध्यम से हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। दैवी संपद विमोक्षाय। दैवी संपत्ति क्या है? मुक्ति के लिए है। मुक्ति चाहिए हर आदमी को। हमने किस चीज का बंधन पकड़ा है? हमने अभी इसलिए दोबारा से सांख्य तत्वों की चर्चा की। हम 24 तत्व के साथ जो तादात्म्य बना करके चल रहे हैं, त्रिगुण सत्व रजस तमस के साथ तादात्म्य बना लेते हैं, उनसे हमें मुक्ति चाहिए। तादात्म्य क्यों बनाया है? अज्ञानता की वजह से। तो मुक्ति के लिए, तो मुक्ति हमें क्यों चाहिए? तो कहते हैं कि ये जो मुक्ति है, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और मोक्ष की जो प्राप्ति है, उन मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सतत प्रयत्न करना पड़ता है। यज्ञ, तप, ज्ञान, दान, इस तरह के व्रत
और इस तरह के अनेक कर्म हम करते हैं। इन कर्मों के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मोक्ष प्राप्त करने के यदि ये साधन है, तो गीता इसके लिए भी मना करती है। ये यहां पर केवल उन भावों को लेकर के चलना है जिससे कि हम कल्याण की बात कर सकें। कल्याण की भावना हमारी कैसी होगी? तो कल्याण की भावना कुछ इस प्रकार होगी, जैसे हम सभी प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम इस भाव के साथ चलते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने ये नहीं कहा कि हे ईश्वर मेरा कल्याण कर, हे ईश्वर मुझे धन दे, हे ईश्वर मुझे सुख और संपत्ति दे, हे ईश्वर मुझे गाड़ी दे, बल्कि हम ये कह रहे कि सबका कल्याण करो। क्या सबके कल्याण में मैं शामिल नहीं हूं? मैं भी शामिल हूं, लेकिन सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। आपने कई बार किसी भी पूजा पाठ कर्म के बाद नारे लगाते हुए देखा होगा, सुना होगा, और क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, हर प्राणी के अंदर सद्भावना का विकास हो। हम प्राणी को सद्भाव से देखें, दुर्भाव से न देखें। हमारा यही उद्देश्य है, हर प्राणियों का कल्याण हो। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्देश्य है, यही दैवी संपत्ति का उद्देश्य है। दैवी संपत्ति में यही चीजें देखते हैं। तो फिर दैवी संपत्ति क्या करती है? हमें मुक्ति की तरफ ले जाती। मोक्षाय विमोक्ष के लिए होती है, विमोक्षाय मुक्ति के लिए है, कल्याण के लिए है। किस चीज के कल से कल्याण के लिए है? हम जब प्रकृति के बंधनों से दूर रहेंगे तो स्वाभाविक है हमारे पास एक ही तत्व रहेगा, वह परम तत्व है। ममैव जीवांश जीवलोक, जीवलोक है, जीवा मेरा ही अंश है। जब ईश्वर ये कहता है कि ये जो जीव तत्व है, जो पुरुष तत्व की चर्चा की है, ये मेरा अंश है, तो ईश्वर क्या दुखी होता है? ईश्वर क्या रोता है? ईश्वर क्या हंसता है? ईश्वर को क्या कार चाहिए? ईश्वर को क्या बंगला चाहिए? ईश्वर को ताज चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो आपको भी कुछ नहीं चाहिए। आप उसके अंश हैं और आप उसी में रम जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जैसे कि आग, लोहे के गोले को आग में रख देने से लोहा भी तप कर लाल हो जाता है, आग की तरह हो जाता है। तो वह आग ही समझो कि वह आग जैसा हो गया। ठीक उसी तरह से ईश्वर में मिल करके आत्मा ईश्वरमय हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। यही है दैवी संपत्ति। इसीलिए मैंने जो 26 तत्व गिनाए थे, ये अदृश्य तत्वों की हमने चर्चा की। और अब हम आसुरी संपत्ति की बात करते हैं। आसुरी संपत्ति की भी मैंने असुर और आसुर शब्द की भी परिभाषाएं दी थी कि जो प्राणों के लिए करता है, जो मैं और मेरे भाव को लेकर चलता है कि ये मेरा धन है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है। तो ये जो मेरा और अपना भाव को लेकर चलता है, ये आसुरी संपत्ति है। और हम जब मुक्ति के लिए कल्याण मार्ग की तरफ ढूंढ जाते हैं, तो वहां पर भी भगवान कृष्ण के अनुसार कुछ इसी तरह की भावना आती है कि ये जो क्या कहते हैं, निबंध्यासुरी मता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आसुरी है, आसुरी तत्व है, ये निबंध्यति यानी बंधनाती, बांध कर रखता है। ये हमें मोक्ष की तरफ लेकर नहीं जाता है, बल्कि हमें बंधन में बांधने वाला होता है। इसी भाव को लेकर के हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आसुरी तत्व, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है, ये मोक्ष का रास्ता नहीं लेकर जाता है। तो हम इस चीज को और भी कुछ विकास के तौर पर देखें तो हम इस चीज के लिए यहाँ एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, निष्काम। हमारे जो कर्म है निष्काम होने चाहिए, और यहाँ पर जो भी कर्म होता है वो सकाम होता है। आप देखिए सकाम कर्म किस तरह से किया जाता है, और मैं इसी चीज को थोड़ा सा और विस्तार दे रहा हूं।
तो हमने जैसे कि पहले कहा, एक निष्काम और एक सकाम। सकाम का मतलब होता है कामना के साथ, और जब भी हमारी कामनाएं होती है तो हम प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम धन मांगते हैं, भोग ऐश्वर्य के संसाधन मांगते हैं। बुद्धि एक है, जब एक बुद्धि होती है तो निष्काम भाव के साथ चलती है, और जब हम बुद्धि को इधर सकाम भाव में लेकर के जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि है अनंत बुद्धि हो जाती है। आप इस चीज को गीता में देखेंगे तो अध्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि की चर्चा करते हैं, तो वहां पर कहता व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, है कुरुनंदन कुरुश्रेष्ठ। एकमात्र व्यवसायत्मिक बुद्धि जो होती है वह निष्काम कर्म की तरफ ले जाती है, और बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। और जो व्यवसायी बुद्धि होती है वह अनंत बुद्धि होती है, और अनंत बुद्धि जब होती है वो धन ऐश्वर्य सकाम की तरफ ले जाती है, और वो जो धन ऐश्वर्य सकाम की तरफ ले जाती है तो हम करते क्या है, तो हम ये करते, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति भारत। कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फलप्रदम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहित चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण्य विषयो वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो ये जो श्लोक हैं, ये गीता के जो श्लोक लिखे हैं मैंने, ये लगभग दूसरे अध्याय से लिए गए हैं ये श्लोक, और दूसरे अध्याय का ये श्लोक है, ये 41 से 45 तक के श्लोक मैंने आपके सामने पढ़े, और उन 41 से 45 तक के श्लोक में यही बताने की कोशिश की है कि वेद है या वैदिक कर्म है, कर्म कांड है, वो त्रैगुण है, त्रिगुण से जुड़ा हुआ है, और त्रिगुण से जुड़ा हुआ होने की वजह से वो धन की, भोग की, ऐश्वर्य की मांग करते हैं, और वो वेद शास्त्र इनके पठन पाठन पर जोर देते हैं, और यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, किसी भी तरह का अनुष्ठान करते हैं। इन सब में हमारी कामनाएं जुड़ी होती है, इसलिए सकाम कर्म होता है। और ये जो सकाम होता है, इन सकाम से हम किस तरफ जाते हैं, किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, सुरेंद्र लोक, स्वर्ग लोक या मर्त्य लोक। ये सुरेंद्र लोक, स्वर्ग लोक या मर्त्य लोक क्या चीज है, तो मैं इस चीज को भी यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ये त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान दिवात देव भोगान। और ये जो है 9वें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है, और 21वें श्लोक में देखते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और इस श्लोक में स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक आदि की चर्चा की है। उसका तात्पर्य कहने का केवल यही है कि जब हम सकाम कर्म की तरफ दौड़ते हैं तो सकाम कर्म से हम बहुत सारी कामनाओं को लेकर के देवों से, देवताओं से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें मोक्ष दो, और हमें मोक्ष न मिल करके सुरेंद्र लोक मिलता है, स्वर्ग लोक मिलता है, और फिर लौट करके वापस हम मर्त्य लोक में ही चले आते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि वेद को जो त्रिविद्या कहा गया है, और इन सब चीजों को ये कहा गया है कि सकाम है, और जो भी सकाम होगा उसको भी आपको भगवान कृष्ण के अनुसार ये बंधन में डालने वाला आसुरी संपत में ही गिना जाएगा, माना जाना चाहिए। इसलिए वो श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं पांडव, हे पांडव, दैवीम संपदम अभिजातोसी, तुमने तो दैवी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मां शुचः, बिल्कुल भी शोक मत करो। तात्पर्य क्या था? कई तरह के लोग हैं, वैदिक लोग हैं, अवैदिक, वैदिक लोग हैं। वैदिक लोगों के कर्म कांड को सकाम भाव से गिन करके धन, ऐश्वर्य, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, इन सब चीजों में लेकर, वेद शास्त्र पठन पाठन, इन सब चीजों को लेकर के स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक की चर्चा कर दी। और वो सब चीजें जो है एक कामना के साथ होने की वजह से, सकाम बुद्धि के साथ होने की वजह से, और सकाम बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, अनंत बुद्धि होती है, उन चीजों के साथ जोड़ करके ये बताने की कोशिश की है ये भी आसुरी संपत्ति है। और हे अर्जुन, तुम्हें हमने दैवी संपत्ति दे दी है। दैवी संपत्ति हम 26 पहले गिना चुके हैं। चूंकि ये प्रकरण ही आसुरी संपत्ति का है, इस अध्याय में 16वें अध्याय में 24 श्लोक हैं, और 24 श्लोक में से 12 श्लोक जो हमें पढ़ने हैं, उन 12 श्लोक में से 3 श्लोक हमने दैवी संपत्ति के पढ़े हैं, बाकी सभी आसुरी संपत्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन हम उनमें से 9 श्लोक को पढ़ने वाले हैं, तो हमने 9 श्लोक में से 2 श्लोक पढ़ लिया है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और जो इस आसुरी संपत्ति को नहीं समझने की कोशिश करता है तो वो क्या कहता है, पतंती नरके असुचौ, वो अशुचि अपवित्र नरक में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो धन के लिए कामना करते हैं। मैंने आपके सामने धन की बातें रखी। अहंतावादी होते हैं, और अहंतावादी जो भी होते हैं वह मनुष्य मुक्ति के लिए प्रयत्न कम करते हैं, अपने धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं। इसी भाव को मैंने आपके सामने रखा। तो जब आप ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक बीज को आपके सामने रखते हैं, आपके अंदर सकाम भावना और जो बीज होता है वह आपका बीज सदैव फलवंत होता चला जाता है। और जब आप निष्काम भाव से करेंगे तो ये जीव निर्जीव हो, ये बीज निर्बीज होगा। जिस तरह से भुना हुआ चना, भुना हुआ गेहूं, भुना हुआ कोई भी बीज किसी भी तरह से दोबारा किसी अन्य पौधे को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी तरह से हम यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो वह हमारा जो है कर्म होगा, निष्काम कर्म होगा। और निष्काम कर्म होने की वजह से हमें मुक्ति की तरफ का रास्ता मिलेगा, मुक्ति से दूर रहेंगे, मुक्ति से के पास रहेंगे, और हम बंधन से दूर होते चले जाएंगे। इसी भाव को यहाँ पर गीता में इस तरह से प्रयोग किया कहा। और यही वजह है कि अंत में श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग करके मुझे अकेले की तरफ ही आओ। मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरणागति प्राप्त कर लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं ही तुम्हें सभी तरह के पापों से मोचयिष्यामि, मुक्त करूंगा। मां शुचः, शोक मत कर। तो पांडव से कहा यहाँ पर कि तुम्हें तो दैवी संपत्ति मिल गई है, तो तुम्हें तो वैसे भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस चीज को लेकर के हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तो वह अगला श्लोक देखते हैं। 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। यह हमारा 6वां श्लोक है, लेकिन गीता के अंदर ये 7वां श्लोक है, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि भूत सर्ग श्लोक 6 था, उसको छोड़ दिया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या बताना चाहते हैं, एक स्थान पर दुर्योधन से पूछा जाता है, ये क्यों कर रहे हो, इतने पाप क्यों कर रहे हो? तो क्या बताने की कोशिश करता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति,
मैं धर्म के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने सारे धर्म शास्त्र पढ़ रखे हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं है। मैं उस ओर से अपने आप को दूर किए हुए हूं, यानी कि मैं उस चीज के प्रति मेरी प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं उस ओर प्रवृत्त नहीं हूं, मैं उस ओर लगा नहीं हूं, मैं उस ओर जाना नहीं चाहता। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, जितना अच्छी तरह से धर्म को जानता हूं उतनी ही अच्छी तरह से अधर्म को भी जानता हूं। न च मे निवृत्ति, लेकिन मैं छुटकारा नहीं चाहता। तो तात्पर्य क्या हुआ? एक प्रवृत्ति मार्ग हुआ, एक निवृत्ति मार्ग हुआ। एक को, इसको सीधे शब्दों में कहेंगे पकड़ना, इसको क्या कहेंगे? छोड़ना। आप इस तरह से समझिए, ये सारे के सारे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो, प्रवृत्ति का रास्ता हो या निवृत्ति का रास्ता हो, जना न विदुः असुराः, ये जो असुरा जना है, न विदुः, उनको नहीं जानना चाहते। आसुरी गुण वाले लोग खान पान शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के प्रभाव से वो प्रवृत्ति की तरफ और निवृत्ति की तरफ नहीं जाना चाहते। वो प्रवृत्ति किस लिए किसी काम को कर रहे हैं, किस काम की प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसके प्रति, किससे निवृत्ति होनी चाहिए, इसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और चाहते भी नहीं है, बल्कि वे दूसरों का उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो कपड़े पहनने का सलीका नहीं, इसे तो बोलने का ढंग नहीं मालूम, इसका हर तरह से उसे मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, अच्छे लोगों का, यही उनकी प्रवृत्ति होती है आसुरी की। और उसके बाद क्या प्रयोग किया जाता है? वे दूसरों का जहां उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और वो ये भी बताने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने दुर्योधन की पंक्ति सुनाई, धर्मशास्त्र को जानता हूं और अधर्म शास्त्र को भी जानता हूं, मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं है, इधर निवृत्ति नहीं है। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं मैं बुद्धिमान हूं, मेरे से ज्यादा बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, मेरे से ज्यादा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इस तरह की वृत्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनका जो विवेक है वह जागृत नहीं होता, और विवेक के जागृत न होने की वजह से वह अधम कर्मों में लग जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को नराधमा कहा गया है। इस पाठ में जनः से शुरू करके 19वें श्लोक तक, जनः से शुरू करके नराधमा तक का प्रयोग किया है, अधम किस्म के लोगों का प्रयोग किया है, ये बताने की कोशिश की है। तो न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, तेषु, उनमें जो आसुरीषु प्रवृत्तिषु संलग्ना जना संति, जो आसुरी प्रवृत्ति में लगे लोग हैं, उनमें न तो शौच होता है, शौच का मतलब क्या? पवित्रता, और आचार, आचार, सदाचार, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, इसका उन्हें कोई ख्याल नहीं होता। न आचार के विचार के प्रति उनके अंदर जागरूकता होती है कि क्या अच्छा काम करना है, क्या नहीं करना है, इन चीजों से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। न सत्यम, और सत्य से भी कोई मतलब नहीं होता। तो ये तीन चीजें कह दी गई है यहाँ, 1, 2 और 3। उनके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं होती, उनके अंदर आचार सदाचार नाम की कोई चीज नहीं होती, और उनके अंदर सत्य नाम की भी कोई चीजें न विद्यते नहीं होती है, क्योंकि वे अपनी मनमानी करते हैं, और इस मनमानी के साथ साथ करने में उसके अंदर और किस तरह से गुण पैदा होते हैं या दुर्गुण पैदा होते हैं, वह केवल यही सोचता है मैं जीता रहूं, मैं सुख भोगता रहूं, मैं संग्रह करता रहूं, यही मूल भावना होती है।
और हमने इस चीज को शुरू में ही कहा था, मैं और मेरा। अब इससे आगे और भी इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और नास्तिकों का क्या विचार होता है, नास्तिकों के विचार को उपस्थित करने के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम जगदाहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यद काम हेतुकम। तो वे क्या तर्क देंगे जो इस प्रवृत्ति से लगे हुए लोग होंगे, तो वो ये कहेंगे असत्यम अप्रतिष्ठम, ये सब कुछ असत्य है, जगत मिथ्या है। आप कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये संसार, मोह, माया, जगत, ये सब कुछ झूठ है। असत्यम के बाद क्या कहें, अप्रतिष्ठम, यहाँ किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। ये जबरदस्ती लोग जो है अपनी प्रतिष्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जगद आहुर अनिश्वरम, और ये जो संसार है इसमें ईश्वर नाम का भी कोई तत्व नहीं है, न प्रकृति न ईश्वर, इन सब चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं, और ईश्वर तो बिल्कुल भी नहीं है। अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलन से ही पैदा होते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री के मिलन से एक बच्चा पैदा होता है। यहां पर यह बताने की कोशिश करते हैं यहां ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर होता नहीं तो करेगा कौन। फिर वो ये बताने की कोशिश करते हैं जब भी दो चीज मिलती है तो तीसरे चीज की उत्पत्ति होती है। इसको और दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि यदि आप पान खाते हैं तो आप देखते हैं कि कत्था और चूना मिलते ही एक नया लाल रंग, लालिमा पैदा हो जाती है। कत्था जबकि अलग कलर है और चूना अलग कलर है और लाल रंग पैदा होता है, तो लाल दो चीजों के दो गुणों को मिलने से एक तीसरा गुण पैदा हुआ। यहां ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब अनिश्वर तत्व की हम चर्चा करेंगे, तो अनिश्वर तत्व की चर्चा करते हुए हम और थोड़ा सा विस्तार देंगे, जो कि आपके पाठ में श्लोक है। मैं उस पाठ को आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, तो उस श्लोक को देखिए। जैसे कि मैंने आपके सामने कहा, इससे पहले श्लोक नास्तिकता की बात कर रहे हैं, जगत अनिश्वर की बात कर रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम की बात कर रहे हैं। तो हम उसी श्लोक के उसी भाव को आगे बढ़ा रहे हैं जिस श्लोक को हमें पढ़ना है। एताम दृष्टि, इस दृष्टि को जो हमने पहले बताई है कुछ बातें अनिश्वरता के संबंध में, उनकी दृष्टि को अवष्टभ्य आश्रय लेकर, अवष्टभ्य आश्रय लेकर के उन्हें दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, तो वे दृष्टिकोण क्या है, वे दृष्टिकोण है क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, शौच क्या है, अशौच क्या है, सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों को ने इस तरह की बातें बना करके अपने पेट को पालन करने का तरीका ढूंढा है। इसी तरह से और आगे बात करते हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर असत्य है, यह एक मिथ्या तत्व है। ये भय को, अपने अंदर के भय को बाहर निकालने का एक तरीका है। दंड क्या है कि कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आगे फल मिलेगा। तो कहता है ये सब कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब कुछ नहीं है। प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध से मतलब क्या है, पूर्व जन्म कृत कर्म। तो कहता है पूर्व जन्म होता है, कहता कि नहीं होता। तो हम इस तरह के भावों को लेकर के चलते हैं कि इन सारी चीजों में ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, बकवास है, थोथी बातें हैं। तो ये चीजें कहा गया है एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टिकोण को सामने रख करके, आश्रय लेकर के, नष्ट आत्मनः, नष्ट आत्मा है जिनकी, तो वो ये भी कहते हैं आत्मा ही नहीं होती। किस चीज की बात करेंगे, न ईश्वर होता है न आत्मा होती है। तो उनसे कहा जाता है कि यदि कोई मर गया, मान लीजिए कि राम कुमार मर गया, तो राम कुमार
के मरने से उसका शरीर तो वहां पर रखा ही हुआ है, फिर राम कुमार कौन था जो मर गया? शरीर जब है तो आप उसको लाश क्यों कह रहे हो? तो कहता है आत्मा भी कुछ नहीं होती, ये सब बेकार की बातें हैं। नष्ट आत्मनः, जिनकी आत्माएं नष्ट हो गई हैं, तो वो इस तरह की जब बातें करते हैं, चेतन तत्व की बातें करते, कोई कहेगा आत्मा चेतन है, वो कोई कहेगा आत्मा जड़ है, तो आत्मा के जड़ और चेतन की बात करना, इन सब चीजों को की भी वृथा कल्पना करना। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया था कत्था और चूना का, तो एक तीसरा रंग पैदा होता है। ये सब स्वतोद्भूत है, ये अपने आप ही होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। जैसे कि एक परिकल्पना आपने सुनी होगी कि प्रारंभिक दौर में जब धरती बनी तो धरती आग का गोला था, और उसके बाद वर्षा शुरू हुई, और वर्षा से ही कुछ बैक्टीरिया धरती पर गिरे जो कि समुद्र में गिरे, और जीव जंतु का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, अफ्रीका से मानव का विकास शुरू हुआ। ये सब चीजें जो है स्वतोद्भूत है, अपने आप होते चलते हैं। तो ये एक विकासवाद की प्रक्रिया है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से सब चलता रहता है। इस क्रम में यदि कोई बाधा भी आ जाती है तो एक दूसरा क्रम स्टार्ट हो जाता है। जब इस तरह की बातें कहते हैं आत्मा नष्टात्मनः, आत्मा नष्ट होने वाली चीज है, यानी आत्मा होती नहीं है, जड़ चेतन कुछ नहीं होती है। तो जैसे कि आपने अनेक लोगों को देखा होगा, श्राद्ध कर्म करने के लिए लोग उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, मालपुए और बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, पिंड दान किया जाता है, अपने पूर्वजों के लिए खाट पलंग बिस्तर दिया जाता है। लेकिन चारवाक क्या कहते हैं? यदि आपने खाट पलंग बिस्तर दिया तो उनको दवाई क्यों नहीं दी जो उनको रोग थे? आप दवाई से क्यों पीछे छूटे? आप दवाई भी देते, और जिसको आपने खाट पलंग दिया ले जाने के लिए, जिसे आपने खाना खिलाया, उसको दवाई भी खिला के दिखा देते। तो ये सब भी बेकार है। तो ये सब क्या है? तो आगे कहते हैं अल्प बुद्ध है, ये जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनके लिए आपके सामने एक नया नाम मैं रख रहा हूं, जिनके लिए कहा कि ये चारवाक लोग हैं। चारवाक क्या कहते थे? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, भस्मीभूत देह का फिर से आगमन होता ही नहीं है। ये उन भावों को लेकर के हम यहाँ पर इन भावों को रख रहे हैं। हो सकता है इन सारे भावों को का भी कृष्ण के ऊपर प्रभाव रहा हो, कृष्ण इन भावों को जान चुके हो, तो उन्होंने उस चीज को यहाँ पर उपस्थित करने की कोशिश की। और जो मैंने आपके सामने पिंडदान आदि की भी चर्चा की, तो वो स्वयं चारवाक कहते हैं कि किस लिए पिंडदान किया है। यदि ये सच है, तो यदि आपका कोई चाचा या पिता या भाई या बेटा विदेश में कहीं काम कर रहा है, तो उसके नाम से आप यहाँ खाना खा लो, उनके पेट में चला जाएगा। पता ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। तो बोला फिर जो आपने पिंड दान दिया, ऐसा आपके पितरों को मिल पाता है क्या? ऐसा भी नहीं होता। इसी चीज को अनेक लोगों ने समझाने की कोशिश की, जैसे कि इन्हीं भावों को नानक ने एक दिन हरिद्वार में जाकर के गंगा घाट पर अब पानी हथेली में लेकर के और फेंकना शुरू किया। बोला क्या कर रहे हो? बोला मैं पटियाला पानी भेज रहा हूँ, ननकाना साहब की तरफ मैं पानी भेज रहा हूँ। बोला कितना दूर है? बोला 400 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर। बोला यहाँ से पानी चला जाएगा? बोला यदि यहाँ से पानी नहीं जाएगा तो आप जो श्राद्ध कर रहे हो वो खाना वहां पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इस चीज को एक और भी जो अभी पिछले क्या कहते हैं सदी में 1955 के आसपास में वो व्यक्ति मरे, और वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो महाराष्ट्र में इसी भाव को लेकर प्रचारित करते थे। उन्होंने कृष्णा नदी में जाकर के पानी डालना शुरू किया, और उसके बाद जो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं 150 किलोमीटर दूर पर मेरा खेत है और सूखा पड़ा है, मैं वहां पानी पहुंचा रहा हूँ। बोला झूठ बेवकूफ मत बनाओ लोगों को। बोला बेवकूफ तो तुम बना रहे हो कि तुम्हारा खाना यहीं रखा हुआ, तुम्हारा खाना कोई और खा रहा है, और आप कहते हो कि वो हमारे पितरों के पास पहुंच रहा है।
तो इस तरह के अनेकों तत्वों को चार्वाक ने उपस्थित किया था, लेकिन सर्वदर्शन संग्रह में 8-10 श्लोक मिलते हैं केवल चार्वाक के खंडन के लिए। बाकी चार्वाक दर्शन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। हो सकता है चार्वाक दर्शन से एक नए तर्क की स्थापना हो सकती थी और उसको समाप्त कर दिया। और ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं ये अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। प्रभवंती उग्र कर्माण है, ऐसे लोग जो होते हैं उग्र कर्मी होते हैं। उग्र कर्मी से तात्पर्य क्या होता है? साहस का काम करना। साहस शब्द का एक अर्थ है डकैती डालना, चोरी करना, डकैती डालना, जुर्म करना और अनेक तरह के पापाचरण के काम में लग जाते हैं। जगतो अहिताय, जगत के हित अहित के लिए, जगत के नुकसान के लिए, क्षयाय नष्ट करने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए इन लोगों के पास जो धन होता है, संपत्ति होती है, बुद्धि होता है, सब कुछ संसार के को नष्ट करने के लिए होता है। इन्हीं भावनाओं को यहाँ पर रखने की कोशिश की है कि संसार में हर चीजों को नष्ट करने वाले होते हैं। कौन? आसुरी। याद रखिए, हम आसुरी के संपत्ति में वेद और वैदिक और यज्ञ कर्म सब चीजों को गिन चुके हैं। क्यों गिन रहे हैं सब चीजों को? क्योंकि ये सारे के सारे सकाम की तरफ लेकर चलते हैं। तो इस तरह से इन चीजों के बाद हम और आगे ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर इतनी उग्रता होती है। 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के लिए सरकार की बहुत सारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को मार देते हैं। कई बार ऐसे भी केस मिलते हैं कि एक आदमी ने एक व्यक्ति को मार डाला और मारने के बाद पता चला पॉकेट में केवल 5 रुपये थे। तो मैं इन्हीं भावों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम दे रहा हूं। ये अनिश्वरवादी बातें थी और सकाम से ही पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने इन सब चीजों को उठाया और ये आपके सामने मैंने उन वीडियो को रखा। 7वें श्लोक के माध्यम से, 8वें श्लोक के माध्यम से मैंने इस 7वें श्लोक में आपके सामने इस विचार को रखा। आगे जो और श्लोक होंगे उनको फिर पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।